देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट, ताप ऊर्जा संयंत्र। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं रिसेंट के एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ याद रखनी है कि इस टॉपिक को मैं रखना तो नहीं चाह रहा था, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन करा था। बहुत पहले नहीं, पहले की बात करें तो बिल्कुल नहीं आते थे, बट अभी मैं कुछ 4-5 साल के मैंने जब पेपर देखे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। इतना भी वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, पहले चीज़ मैं बता दूँ। ज़्यादातर आपसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जाता है, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बट यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो इग्नोर तो कर नहीं सकते। कोर्स बहुत डिटेल में है, पूरा कोर्स है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे उसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसमें शामिल करा है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। अभी थर्मल पावर प्लांट के बेसिक में आपको स्ट्रक्चर बता दूं है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। फिर हमारे लिए वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बट एक नॉलेज तो होनी चाहिए। थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ देश में बिजली का प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर की। जैसे आपको इसमें क्या किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, कि आप फ्यूल का यूज़ करते हैं। फ्यूल आपके बहुत सारे होते हैं, कोल हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, इनको यूज़ करते हैं। और फिर उसको यूज़ करने के बाद हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। किसमें हीट प्रोड्यूस कराते हैं, और उससे क्या होता है आपका टरबाइन घूमता है। टरबाइन आप जानते होंगे, समझ सकते हैं आपकी, एक तरीके से समझ लिए टायर कह सकते हैं, पहिया कह सकते हैं, जो घूमते हैं वो, और जिसके कारण घूमने से एनर्जी बनती है, और वही आज के टाइम पे हमारे यहाँ बिजली के थ्रू पहुँचता है। बेसिकली बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादातर हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, तो पहला हो जाता है आपका एक तो हम करते हैं कोयले के रूप में, जिसको कहते हैं कोल फायर्ड। दूसरा हो जाता है आपका गैस, और तीसरा हो जाता है हमारा डीजल। ये तीनों को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हमारे देश में। अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी थी जब गर्मियों के टाइम पे, कि जो हमारे साउथ के कुछ स्टेट थे वहाँ पर बिजली को एक तरीके से कम कर दिया था, बिजली नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि कोयले की खपत बहुत ज़्यादा हो गई और कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बिजली की कटौती की जा रही है। तो यही मेन कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोयले से ही होता है। वैसे मैंने आपको और भी सोर्स बताए हैं, बट मेन यही होता है भारत में। अगर पूछा जाएगा बेसिक तो आप याद रख लीजिएगा। बट ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा है जो हमसे पूछे जाते हैं कि बताइए थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पर, तो वो चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, तो हम पहली चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर है उनको याद रखना है बस। ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं आते, बस एक बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या है कहानी। आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़रूरी क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका सबसे पहले समहाद्री। ये कई बार पूछा जाता है, इसमें सिमहाद्री नहीं है, समहाद्री है। ठीक है, ए लगा लीजिएगा यहाँ पे। पूछा जाएगा समहाद्री कहाँ पर है आपका, इसको सिमहाद्री पढ़ा जाता है कई जगह वैसे, तो याद रखना है ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिमहाद्री। देखिए आपको एक वर्ड मैंने बताया था सह्याद्री, वो उससे कन्फ्यूज़न नहीं करना, क्योंकि वो जो हमारा ये एक तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर है, जैसे कह सकते हैं कि पश्चिमी तट, इसका दूसरा नाम कहते हैं इसको। ठीक है, इसका ही नाम है पश्चिमी घाट को, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न घाट, इसका नाम कहा जाता है सह्याद्री के रूप में। और यहीं से मानसून जो हमारे यहाँ बनते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेन जिम्मेदार यही बनता है कि ये तट यहीं से आती है जो मानसून, एक तरीके से। क्लियर हो गया। तो सह्याद्री से इसको कंफ्यूज नहीं करना, और ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। और ज़्यादातर हम सह्याद्री समझ के अगर हमारे साथ यहाँ के जो स्टेट आ जाते हैं केरल कर्नाटक, तो हम यहाँ पे राइट आंसर लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना है, इसमें समहाद्री है। अगला हो जाता है हमारा रामागुडम। रामागुडम बहुत कम पूछा जाता है रामागुडम। ये जैसे आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम से वहाँ पर 2-3 बार आया है, पर वो हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिमहाद्री को भी याद रखेंगे तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश आता है तो याद रखिएगा पुलिकट लेक, बहुत बार पूछा जाता है पुलिकट लेक। ठीक है, तो पुलिकट लेक याद रखिएगा पहली चीज़। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कोलेरू के बारे में, तो याद रखिएगा कोलेरू भी आपको यहीं याद रखना है। कहाँ पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। एक मैंने आपको बताया था नेलापट्टू, ये दोनों बर्ड सेंचुरी आपके कहाँ पर पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू और आपका नेलापट्टू। और कोलेरू लेक भी आप जानते हैं इसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने बात कर ली आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है सिमहाद्री, बहुत ज़रूरी है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में ये। अगली बात करते हैं, अगले हमारा असम। असम में आपको एक ही चीज़ याद रखना है जिसका नाम है नामरूप। ठीक है, नमरूप कहा जाता है इसको, और ये आपका पड़ता है असम में। तो बस इसका नाम याद रखना है, जो थर्मल पावर प्लांट आपका यहाँ पर स्टैब्लिश है। मैं वैसे बता दूँ बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है हमारे देश में, बट हमको मेजर मेजर याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नहीं तो आप वैसे याद करने लग जाएंगे तो बहुत सारे, ये कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने उनको प्रीवियस को अलग से कंपाइल करके रखा है इसमें, जिनकी ज़्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। देखिए असम से एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर है आपका डिगबोई। ठीक है, डिगबोई आपको मैंने कई बार बताया 1901 में इसकी स्थापना होती है। और है क्या ये,
ये भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, डिगबोई। इसकी स्थापना होती है 1901 में। एक बार ये पूछा गया, दूसरी बार पूछा गया कि हमारे देश का पहला रिफाइनरी कौन है, उसका नाम याद रखेगा। पूछा गया था डिगबोई ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, असम में। ये अंग्रेजों के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी उस समय पे, और बहुत ज़्यादा यूज़ में इसको लिया जाता था उस टाइम पे। अब आज के टाइम पे भी है, बट एक इसका अलग ही नाम है, बहुत पुराना है। अगर पहला बात करेंगे हम तो असम से मैंने आपको बोला था, असम में आपको दो चीज़ तो याद रखनी है। पहला है आपका नेशनल पार्क, दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, तो उनको मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूं। पहला याद रखिएगा, याद रिवीजन के तौर पे, औरंग नेशनल पार्क। मैंने क्या बोला था, औरंग नेशनल पार्क को राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क पूरा कहा जाता है। फिर आपका आ जाता है नामेरी नेशनल पार्क। फिर आ जाता है आपका डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। फिर हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। फिर हो जाता है सोनई रुपई, ठीक है, सोनई रुपई, इसका नाम ही लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, सोनई रुपई। हिंदी में लिख लेते हैं सोनई रुपई। ये मैंने आपको बताया था, सभी का रूप एक जैसा नहीं होता, रुपई, ठीक है। और रुपए में आप लगा सकते हैं, रुपए एक जैसे नहीं होते, अलग अलग उनकी कॉस्ट होती है। तो रुपई भी हो गया असमान, असम, असमान, मतलब एक जैसे नहीं होते। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके यहीं पर पड़ती है। एक मैंने आपको बताया था आंगचान, ठीक है, आंगचान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपके यहाँ पर पड़ती है। एक बताया था देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहीं पर पड़ती है। एक है आपका पोबा, पोबा मैंने आपको क्या बताया था, पोबा, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिए या टाइगर रिजर्व कह सकते हैं आप। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, यहीं आसाम में। तो इनको याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क असम के, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारा हो जाता है ओडिशा। ओडिशा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। पहला आपका तालचेर, बहुत बार पूछा गया है, अभी रिसेंट के एग्जाम एमटीएस में पूछा गया था तालचेर। दूसरा है झारसुगुडा, झारसुगुडा। तो इन दोनों को याद रखिएगा, कहाँ पर पढ़ते हैं, ओडिशा में पढ़ते हैं ये, ठीक है, तालचेर और ये आपका झारसुगुडा। एक और है हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड। इसको हीराकुड बोला जाता है, हीराकुंड नहीं बोलते, कई लोग कुंड लगा लेते हैं, हीराकुड है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हीराकुड से तो आपको बता ही रखा है, लंबा डैम की बात करेंगे तो ये हो गया आपका उड़ीसा में। तो तीनों चीज़ याद रखनी है, और ये तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हीराकुड नाम से भी आपका एक थर्मल पावर प्लांट है जो उड़ीसा में स्टैब्लिश है, बट ये बहुत बार पूछे गए दोनों। और झारसुगुडा देखिए वैसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि झारसुगुडा एक तरीके से कहा जाता है कि उड़ीसा की औद्योगिक आप राजधानी भी कह सकते हैं या शहर भी कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाका है झारसुगुडा। बहुत बार आपने अगर सुना होगा, जीके वगैरह आप पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। वैसे भी पूछा जा सकता है कि झारसुगुडा है कहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रखेगा। चलिए, ये मैं आपके लिए सो रहा हूँ, जलपाईगुड़ी किस लिए फेमस है, ये आप खुद सर्च करें और नेट पे करके, अगर आपको पता है तो वैसे ही नोट्स में लिख लीजिए जलपाईगुड़ी, नहीं तो सर्च करके उसको नोट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या है वो, किस लिए फेमस है, खुद देखिएगा, क्योंकि अभी आया था रिसेंट एग्जाम में और मैं इसको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को देखें तो हो जाता है सिंगरौली, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगरौली, कई बार रिपीट होता है। फिर है आपका श्री सिंगाजी, ये बहुत कम पूछा जाता है, सिंगरौली कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। जैसे मैं बता चुका हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट बहुत कम पूछा जाता है। बट कम पूछा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आते नहीं है, तालचेर आ गया, झारसुगुडा आ गया, तो इनको याद रखेगा। और थर्मल पावर प्लांट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझिए, ताप ऊर्जा संयंत्र, हर जगह मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा आसानी रहती है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। हमने बता दिया मध्य प्रदेश के। देखिए मध्य प्रदेश के 2-3 और भी हैं, जैसे आपका सतपुड़ा होता है एक, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा से तो आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, ये भी एक है यहाँ पर। एक और है आपका विंध्याचल, तो उसको भी याद रख सकते हैं आप, यहीं पर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट। एक है आपका जो, हाँ, एक थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसका नाम है बीर सिंहपुर, बीर सिंहपुर, और इसको हिंदी में लिख लेते हैं, बीर है ये, वीर नहीं है, ठीक है, बीर सिंहपुर थर्मल पावर प्लांट। ये आपका यहीं पे पड़ता है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो इसके साथ पूरा नाम आता है, इसका नाम है पूरा संजय गांधी, संजय गांधी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बार दिया जाता है ये। एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर गांधी परिवार की बात आ रही है तो याद रखिएगा थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। एक और आपका जिसका नाम है फिरोजपुर अनचहर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, फिरोज, मैंने शायद इसके अंदर शामिल करा होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो, ऐसा हो नहीं सकता, पर अगर नहीं करा होगा तो उसको नोट पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है अनचहर। और एक चहर नाम से हमारे क्रिकेटर है दीपक चहर, इंडियन क्रिकेट में, तो ये हो जाता है फिरोजपुर अनचहर। ये डायरेक्टली दीप फिरोजपुर नहीं आता, फिरोजपुर, सॉरी, फिरोज गांधी है, मैं फिरोजपुर बोल रहा हूँ, फिरोज गांधी, ठीक है, फिरोज गांधी।
ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में ये नहीं आता, डायरेक्ट आता है अनशहर आपका थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है। मैं इसलिए नाम आगे सम्मिलित कर रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको फिरोज गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ बता दूं, थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो राजीव गांधी जी का भी याद रखिएगा, इनके नाम पे भी एक थर्मल पावर प्लांट है राजीव गांधी जी के नाम पे, वो है आपका हरियाणा में, जो अनएक्सपेक्टेड है, इसको जरूर याद रखना है। हम ज़्यादातर इसको हरियाणा में सॉरी हैदराबाद में लगा देते हैं या दिल्ली में लगा देते हैं, तो ये आपके हरियाणा में है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो मैंने आपको इससे रिलेट करके बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं, पहले हम कहाँ पर चल रहे थे, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट हो गया, इसके अलावा आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। सिंगरौली को जरूर याद रखिएगा। अब पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका फिर आ जाता है मोडा, ठीक है, मोडा बोला जाता है इसको वैसे, मोडा। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मोडा सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर हो जाता है सोलापुर। सोलापुर तो आप इजीली याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, पूछा जाता है इसलिए इसको रखा है मैंने महाराष्ट्र में। सोलापुर हो गया आपका। इसका पूरा नाम है सोलापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर जुड़ जाता है बस। फिर है चंद्रपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो यह है आपके महाराष्ट्र में। अब इसको ऐसे भी रख लीजिए, एक तरीके से चांदनी है महाराष्ट्र में। चांदनी मतलब जो कह सकते हैं कि कहा जाता है, मतलब स्टार वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो चांदनी कौन करते हैं, स्टार करते हैं, फिल्मी स्टार, तो इसलिए चंद्रपुर याद रख लीजिएगा आसानी तरीके से, ठीक है। अगला बात करें, अगला हो जाता है तैरोड़ा, ठीक है, इसको तिरोड़ा पढ़ा जाता है कई जगह, और ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा। दोनों तो अलग ही नाम है, तो इनको याद रखना है, पहला तैरोड़ा हो गया, दूसरा आपका मोड़ा हो गया। इसके अलावा आपको बताऊं, एक तो चंद्रपुर भी याद रखिएगा, एक और है आपका सोलापुर, तो मेंशन मैंने शायद कर दिया, हाँ। एक और याद रखिएगा अमरावती, अमरावती। अमरावती को हम क्या सोचते हैं, आपके आंध्र प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है थर्मल पावर प्लांट। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। अगले की तरफ चलते हैं, अगला है हमारा बिहार। बिहार का बहुत फेमस है दोनों के दोनों, पहला है बरौनी, दूसरा हो जाता है आपका जिसका नाम है कहलगांव। ये दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, आपके बिहार में पड़ते हैं। कहलगांव आपका कहाँ पर पड़ता है, इसका पूरा नाम है कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये है बरौनी, जिसको कहते हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट, ये बिहार में आपका, ठीक है। तो दोनों क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, ये कई बार पूछे जाते हैं बिहार के, इग्नोर नहीं करना, बस दो ही याद रखने हैं, बरौनी और है कहलगांव। और गांव से ऐसे याद रखिएगा कि बिहार आता है तो गांव दिमाग में आता है, क्योंकि एक तरीके से बात करें बिहार में मैक्सिमम एरिया एक तरीके से रूरल बैकग्राउंड का ही है, मतलब रूरल बैकग्राउंड मतलब वहाँ पर गाँव ज़्यादा है, शहरी इलाका कम है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में हमारे देश सबसे में पहला स्टेट हमारा बिहार ही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है। एक होता है सोनपुर मेला, मैंने शायद आपको इसको मेले को मेंशन नहीं करा था, सोनपुर मेला, ये पशु मेला एक तरीके से, एनिमल फेयर कहा जाता है इसको, और ये पूछा जाता है कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा ये बिहार में ही लगता है, बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग भी याद रखिएगा, यहाँ की बहुत फेमस है, बिहार की है। चिकनकारी पूछी जाती है, तो चिकनकारी आपको मैंने बता रखा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करें, फिर हो जाता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को तो छोड़ ही नहीं सकते, बहुत बड़ा स्टेट है, और यहाँ के आपके पहली बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और ये तो हमको याद रखने हैं, और दूसरा एयरपोर्ट, वो मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ। नेशनल कैपिटल आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर पड़ता है आपका, तो याद रखिएगा ये यूपी में है। इसको याद रखने का तरीका समझ लीजिए कि भारत के एक तरीके से नेशनल कैपिटल हम यूपी मान सकते हैं, क्योंकि जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर बने सारे यहीं से बने, संसदीय क्षेत्र सभी का यहाँ है ज़्यादातर, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट भी है यूपी। अगला देखें, अगला है एक है ओबरा, इससे पहले मैं आपको बता दूं रिहंद, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। रिहंद आपसे ये आता है कि रिहंद परियोजना कहाँ पर है, तो इसको भी याद रखिएगा, यहीं पर है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। फिर है आपका अनशहर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, इसका पूरा नाम था फिरोज गांधी अनशहर, मैंने इसको पहले नहीं बताया था ना कहाँ पर है, तो उसको याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये यूपी में अनशहर फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा रिहंद। ओबरा भी आप याद रख सकते हैं, और इसको याद रखने का तरीका है आगरा से। आगरा कहाँ पर है, यूपी में, ओबरा कहाँ पर है, इन दोनों के नाम एक जैसे लग रहे हैं, ओबरा आगरा, तो दोनों हो जाएंगे यूपी में। रिहंद मैंने आपको बता ही दिया, फिरोज गांधी मैंने आपको बता ही दिया है। एक और याद रख लीजिएगा दादरी, दादरी, और एक और हो जाता है आपका अनपरा, ये मूवीज में आपने बहुत नाम सुना होगा, अनपरा वगैरह और दादरी, तो ये दोनों आपके यूपी में पड़ते हैं थर्मल पावर प्लांट, ये कम पूछे गए बट याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूपी के थर्मल पावर प्लांट।
फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये तो हमको वैसे भी याद रखना जरूरी है। अच्छा, आपका हो गया कोरबा। एक है आपका, इसको सीपट बोला जाता है, कई जगह साइपट बोलते हैं इसको। ये आपके आज तक एसएससी और रेलवेज में नहीं पूछा गया, बट रिसेंट का कोई एग्जाम था, चाहे यही था एग्जाम या ये था, मुझे ढंग से याद नहीं है। इसी पीसेस को एग्जाम में पूछा गया था ये, तो मुझे लगा इसको रख देता हूँ, क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर, यहीं पर है आपका भिलाई। भिलाई, और इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे। देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, भलाई मतलब जितनी करें, 36 प्रकार की भलाई करें उतना ही अच्छा हमारे लिए। तो छत्तीसगढ़ भिलाई हो गया, यहीं पर पड़ता है ये। एक मैंने आपको बताया था स्टील प्लांट, यहीं पर है आपका भिलाई स्टील प्लांट। और इसको स्टैब्लिश करने में किसके द्वारा मदद ली थी हमने, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की मदद हमने और जगह भी ली है, जैसे हमारा 1975 में हमारा आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट था हमारा, इन्हीं की मदद से बना था। 1975 में हमने लॉन्च करा था, कई बार पूछा था आर्यभट्ट के बारे में। क्लियर हो गया, तो ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर हमारा जो इंडिजीनियस आया था पहला, जो हमने खुद बनाया था, वो 1979 में आया था, जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी, आर्यभट्ट को मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, और रोहिणी ये हो गया आपका जो हमारा पहला इंडिजीनियस था, 1979 में बना था। हम कह रहे हैं यूएसएसआर की मदद से बना था, भिलाई स्टील प्लांट। पर मैं बोल रहा हूँ भिलाई आपका थर्मल पावर प्लांट, दोनों एक ही बात है, यहीं पे याद रखिएगा, यहीं पर है, ये नाम से याद रखना है बस। रशिया की मदद से बना था भिलाई स्टील प्लांट। एक और दो आपको स्टील प्लांट बता दूं जो हमारे ज़रूरी हैं, जैसे हमारा एक है हमारा राउरकेला। ठीक है, राउरकेला, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है ओडिशा में। ठीक है, और पहली बात तो ये ओडिशा पड़ता है, दूसरा किसकी मदद से बनाया गया था, ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था, ये कई बार पूछा जाता है। अब इसको याद रखने का तरीका याद रखिएगा, जम्स। जम्स किस में पड़ते हैं, केलों में। केले जो होते हैं उनमें जम्स पड़ने के, ज़्यादा दिन रखने से जम्स पड़ने का खतरा होता है, तो जर्मनी जम्स हो गया। इसकी कैपिटल है बर्लिन, याद रखिएगा ये। ठीक है, हम बात कर रहे थे भिलाई। भिलाई किसकी मदद से बना था, यूएसएसआर। और मैंने आपको बताया यूएसएसआर शुरुआत से ही हमारा भला चाहता है, हमारे हर जगह इसने हेल्प करी रशिया ने आज के टाइम पे, तो इसलिए भलाई याद रखिएगा, भिलाई यूएसएसआर। एक और हो जाता है आपका दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और ये किसकी मदद से बना था, ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम, ये भी पूछा गया है। तो हमने जो जो बता दिए याद रखना है आपको। एक और होता है बोकारो। बोकारो, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। बोकारो, ये आपका पड़ता है आपके झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। तो ये सारे क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं वैसे, एक और होता है लारा, नाम है जिसका, लारा। इसको भी याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में है ये थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आगे चले। आगे हमारा हो जाता है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़रूरी रायचूर। रायचूर, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, ये कर्नाटका में पड़ता है रायचूर। तो ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में। एक है उडुपी, दोनों बहुत ज़रूरी है, उडुपी, तो ये भी याद रखना है, कर्नाटका में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है एरेमर्स। ठीक है, क्या नाम है, एरमेरस। इसमें वाई साइलेंट होता है, तो इसको एरमेरस पढ़ा जाता है। ये थर्मल पावर प्लांट है आपके कर्नाटका में। तो तीनों के तीनों कहाँ पर हो गए हमारे, ये हो गए हमारे कर्नाटका में। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा फेमस है थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है गुजरात। थर्मल पावर प्लांट वैसे मैंने आपको मेंशन करा है कई बार, बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कह सकते हैं यहीं पर होता है एक तरीके से। तो गुजरात में सबसे पहला हो जाता है मुद्रा। ठीक है, इसको मुद्रा पढ़ा जाता है, कई जगह मुंद्रा कहते हैं, मुद्रा नहीं है, मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा हो गया। दूसरा हो गया उकाई, फिर तीसरा हो गया सिक्का। इनको याद रखने का तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। फिर है आखिरी मोटा, आखिरी मोटा, थोड़ा सा पीछे हो गया ये। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पर आ गया, आखिरी मोटा हो गया ये। तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं, चारों के चारों आपके गुजरात में पढ़ते हैं ये। देखिए, पहला पॉइंट मोटा, आप सभी जानते हैं जो गुजरात में बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए मोटा बोला जाता है। जैसे भाई हो गया तो मोटा भाई बोलते हैं, तो मोटा हो गया तो याद रखेंगे गुजरात। मुद्रा, मैंने बोला मुद्रा। मुद्रा आप समझ सकते हैं, महात्मा गांधी जी की जो फोटो होती है हमारी मुद्रा में ही तो है, हमारे रुपये में ही तो है उनकी फोटो, तो किस में आ जाएगा, मुद्रा से आप याद रखेगा। गुजरात के तो रहने वाले थे तो इसलिए याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। फिर हो जाता है उकाई, को आपको खुद याद रखना है। फिर इसके बाद आता है सिक्का।
तो सिक्का से तो मैंने आपको वैसे ही बताया, सिक्का, कॉइन, मुद्रा बात एक ही है। उनमें महात्मा गांधी जी की फोटो होती है जो गुजरात के रहने वाले थे। तो ये हो गए क्लियर गुजरात के। गुजरात के और भी हैं जो आपको याद भी रख सकते हैं, बट उनके नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक है वनक बोरी, ठीक है, वनक बोरी, वनक बोरी है इसका पूरा नाम। और पूछा जाएगा कहाँ पर है आपका, तो ये याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में ही पड़ता है। एक और है आपका कच्छ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा बस कैसे भी। वनक बोरी आपका गुजरात में पड़ता है। आगे बात करें, एक और है आपका कच्छ, ठीक है, कच्छ हो गया आपका पहला। दूसरा एक बताऊं साबरमती, ये सब आप इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि जगहों के नाम से ही है ये साबरमती। इसके बाद अगर हम बात करें गांधीनगर, ये भी कई बार पूछा जाता है गांधीनगर। और गांधीनगर तो कैपिटल है किसकी, गुजरात की, तो ये भी याद रख लीजिएगा। गांधीनगर कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपको गुजरात से याद रखने हैं। अगला बात करते हैं तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके सारे, एक गुजरात और दूसरा तमिलनाडु इनके, और तीसरा वेस्ट बंगाल। इनके आपको सारे याद रखने की कोशिश रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। पहला हो जाता है एन्नौर, एन्नौर ये हमने कई बार पढ़ा ही होगा। मेट्टूर, ये भी हमने कई बार पढ़ा होगा, मेट्टूर डैम, मेट्टूर, ठीक है, ये आ गया आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। फिर हो जाता है तूतीकोरिन, ये भी कई बार पूछा जाता है, तूतीकोरिन ये कहाँ पर पड़ेगा, तमिलनाडु में। फिर हो जाता है नेवेली, ठीक है, नेवेली, नेवेली, ये सारे के सारे आपके तमिलनाडु में है, तो याद रखिएगा, इसको याद रखने की जरूरत है। देखिए एक मैंने आपको बताया था न्यूरा वैली, दोनों में अंतर है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है, जो मैंने आपको मेंशन कर दिया तमिलनाडु में। ये ने वैली है, वो न्यूरा वैली है, तो दोनों में अंतर याद रखना है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं या कम इग्नोर कर सकते हैं, सारे पूछे जा चुके हैं तमिलनाडु के। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, फरक्का, बहुत फेमस है फरक्का, ठीक है, फरक्का डैम से। तो ये हो गया आपका फरक्का, तो हम याद रख सकते हैं इजिली। फिर है कोलाघाट, मैंने एक बार आपको बोला था घाट, जब भी घाट आता है मैंने आपको बोला था महाराष्ट्र लगा लीजिएगा, क्योंकि घाट हो गया, भोर घाट हो गया, थोल घाट हो गया, सारे जो भी हैं ये घाट लग जाता है इनके आगे। पाल घाट हो गया, ठीक है, तो इनको हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इनके लास्ट में घाट है, ज़्यादातर हम महाराष्ट्र में ऐसे वर्डों को देखते हैं, तो इसलिए हमने इसको रिलेट कर रखा है। बट ये एक ऐसा एक मात्र याद रखिएगा जिसमें घाट आ रहा है, और आपको वेस्ट बंगाल थर्मल प्लांट याद रखना है, यहीं पर पड़ता है कोला घाट। इसके बाद हम बात करते हैं बज बज, सुपर इंपॉर्टेंट है बज बज, याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, बहुत बार पूछा गया ये। फिर आपका बकरेश्वर, ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, यहीं पर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो इसको कैसे भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये। इसके बाद है हमारा मेजिया, इसको मेजिया पढ़ते हैं, और ये अभी हाल ही के आपके यूपी से जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर रिपीट हुआ था ये, और मुझे लगा कि इसको शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छा है ये और पूछा जा सकता है। जब बड़े एग्ज़ाम में आता है तो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी फीचर्स के कारण ये आने के चांसेस है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का है छाबड़ा, ठीक है, इसको छाबड़ा कहते हैं, और ये आपका पड़ता है राजस्थान में। जो राजस्थान के उनको पता होगा इसके बारे में, बहुत फेमस है ये वहाँ पे। फिर आ जाता है सूरतगढ़, मैंने आपको बताया जब भी गढ़ आता है तो याद रखिएगा राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि जितने बड़े राजपूत राजा थे कहाँ के थे, हमारे राजस्थान के थे। सूरतगढ़ इसलिए उनके गढ़ बोलते थे अपने उसको, जैसे उनका महल वगैरह जहाँ होता था। फिर हो जाता है काली सिंध, काली सिंध, ये थोड़ा कम पूछा जाता है काली सिंध। फिर होता है एंटा, बहुत बार पूछा गया एंटा, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, याद रखिएगा राजस्थान में। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे इसमें थर्मल पावर प्लांट करा दिए जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट, इन्हीं को याद रखना है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं आपको जैसे बताऊं तो वो मेजर टॉपिक अलग होते हैं इसमें से, बट ऐसा देखने को मिला है कि एक आध नाम आ जाता है, जैसे पूछ लेगा तूतीकोरिन आपका ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो आपको, और आपको ये छूट जाएगा टॉपिक, और आसान टॉपिक है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो थोड़ा सा ये लगता है कि पढ़ा हुआ टॉपिक छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने इसको शामिल करा। और वैसे भी कोर्स है ये पूरा, तो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना जो एग्जाम में आते हैं, और ये रिसेंट के कुछ एग्जाम्स में आए हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो मेरे को अभी एक दो रिक्वेस्ट भी आई थी कि थर्मल पावर प्लांट भी आप बताइएगा, तो इसलिए मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया इसमें, ठीक है। बाकी फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पीडीएफ की बात की, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि पीडीएफ से ज़्यादा बेटर रहता है आप अपने आप खुद सेल्फ नोट बनाएं, और अगर आप सोच रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर वो आपके लिए सबसे बड़ी कमी है। हर जगह टाइम नहीं देखा जाता, नॉलेज भी देखी जाती है, क्योंकि हर चीज़ मैं पीडीएफ में नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत करिएगा, और ये मेरे हाथ में नहीं है, एप्लीकेशन के जो बनाए जाते हैं वो उनकी खुद
सिक्योरिटी होती है जिसके कारण वो प्रोवाइड नहीं कराते ये, ठीक है। तो ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। मैं बोलूँगा आप इतना कंटेंट आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में, तो आप खुद एफर्ट लगाएं। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जितना टाइम फन में निकाल रहे हो उतना नोट कर लेते उतना ही अच्छा होगा मान ले, ठीक है। बाकी बस यही कहूँगा, ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया, अगले टॉपिक की तरफ देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक ये खत्म यहाँ पे।